आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम नगरी पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न महत्वपूर्ण प्रमुख सूचनाओं की खबर, चाहे यूपी ट्रिपल सी से हो, यूपी पीएससी से हो, टीजीटी पीजीटी, एसएससी, रेलवे, जीडी, पुलिस या तमाम यूनिवर्सिटियों से रिलेटेड खबरें, या कहे उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य राज्य से खबरें, तमाम वो भर्ती संबंधित खबरें जो विद्यार्थी हित से जुड़ी होती हैं, वो सारी खबरें हम आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। तो इस 10 से 12 मिनट के वीडियो में आपको तमाम भर्ती संबंधी खबरें मिल जाएंगी या रिजल्ट आंसर की संबंधी खबरें मिल जाएंगी जिसकी आपको उपयुक्तता है या ज़रूरत है। तो आशा करते हैं जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब बटन दबा दें, फिर उसके बाद बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी सूचना या नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आशा है आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। चलिए देखिए, कुछ आप थंबनेल पर देख रहे हैं कुछ सूचनाएं, वो सारी सूचनाएं विस्तृत और इससे ज़्यादा सूचनाएं हम आपको पूरे वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। इस तरह अंत तक बने रहे। जैसे घर बैठे नौकरी के नाम पर ठगने वाली 100 वेबसाइट बंद हो गई हैं। कौन कौन सी होता है? रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र से निकली है भर्ती। इस राज्य में 60,000 पदों पर शीघ्र होगी बहाली। लेखपाल भर्ती के लिए 1596 और अभ्यर्थी है। उत्तर प्रदेश में निकली टीजीटी पीजी अतिथि शिक्षकों की भर्ती। कर्मचारी बीमा निगम में 115 पदों पर निकली है भर्ती। अग्निपथ भर्ती योजना न्यूज। 69,000 शिक्षक भर्ती में मांगा याची लाभ। एसएससी से न्यूज है। रोजगार व नौकरी संबंधी कई विज्ञापन जारी हुए। एक एक करके उनको देखेंगे। रोजगार मेले में नौकरी के नाम पर छले जा रहे हैं बेरोजगार। क्या है खबर? तो देखिए, पहली खबर है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको दबाकर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचना नोटिफिकेशन मिलती रहे। लेखपाल भर्ती में प्रमाण पत्रों का मिलान 14 से 16 तक 1596 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का मिलान होगा। विस्तृत जानकारी के आयोग ने वेबसाइट पर कर दी है अपलोड। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लेखपाल के 8,085 पदों में भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1596 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का मिलान 14 से 16 दिसंबर तक करेगा। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को बैठक में यह फैसला लिया गया। UP@UPSC.gov.in पर जानकारी अपलोड कर दी गई है। आयोग के सचिव अवनीश कुमार सक्सेना की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक लेखपाल भर्ती के 31 जुलाई 2022 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। स्कोर के आधार पर 27,455 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का मिलान की सूचना दे दी गई। सूचना 2 मई को जारी की गई। इसके बाद एसएससी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक और महिला श्रेणी के अनुपूरक 842 अभ्यर्थी सूची जारी की गई। अब तक 1596 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का मिलान कर दिया गया है। तो देखिए, वही है कि अब अभिलेखों की जांच को कुल 28,268 अभ्यर्थी बुलाए गए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में मांगा याचिला। पीड़ितों के समर्थन में मथुरा के विधायक मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। 12 दिसंबर लखनऊ को हाईकोर्ट की डबल बेंच में होगी सुनवाई। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती एक अंक विवाद के साथ आरक्षण विसंगति के चलते उलझी हुई है। अंक और आरक्षण विसंगति प्रकरण पर हाई कोर्ट की अलग अलग याचिकाएं लगी है। इस बीच आरक्षण पीड़ितों को सरकार से मांगे कि याचिका पर लगाए अभ्यर्थियों को याची लाभ देकर नियुक्ति दी जाए। मामले में 12 दिसंबर लखनऊ हाईकोर्ट डबल बेंच में सुनवाई होनी है। इन अभ्यर्थियों के समर्थन मथुरा मार्च से भाजपा विधायक राजेश चौधरी ने अभ्यर्थियों की याची लाभ दिए जाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। आरक्षण पीड़ितों ने गुरुवार को चंद्रशेखर आजाद पार्क में बैठक की। इसमें पिछड़ा दलित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री कश्यप और प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट लखनऊ बेंच की विशेष याचिका महेंद्र पाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के तहत याचियों को याची लाभ दिया जाए। यह भी कहा कि वह नहीं चाहते कि इस भर्ती में आरक्षण विसंगति चलते चयनित किसी भी अभ्यर्थी बाहर किया जाए। 2,000 से भी कम आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी याची हैं, जिन्हें याची लाभ देने की मांग की गई है। देखिए, रोजगार और नौकरी संबंधी कई विज्ञापन जारी हुए। एक एक कर हम बताएंगे कि कैसे आपको वेबसाइट पर, कौन सी वेबसाइट पर आपको आवेदन करना है। तो देखिए,
AIASL में कई पदों पर निकली है भर्ती। ड्यूटी मैनेजर, जूनियर ऑफिसर के अन्य पद हैं खाली। 828 पदों पर निकली है भर्ती। इंटरव्यू की अंतिम तिथि पदानुसार 18 से 23 दिसंबर 2023 से। अगर क्वालिफिकेशन देखें तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। आवेदन के लिए www.aiasl.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। ULB हरियाणा में 78 पदों पर है संभावनाएं। प्लानिंग एक्सपर्ट व आर्किटेक्चर के एक्सपर्ट पदों पर रिक्तियां। आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2023। योग्यता ग्रेजुएशन, बीटेक डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। आवेदन के लिए आप सभी ulbharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र में 18 पदों पर निकली है भर्ती। सहायक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पदों पर मौके। अंतिम तिथि अगर देखें तो 20 दिसंबर 2023। आयु सीमा 22 वर्ष से अधिकतम 27 वर्ष निर्धारित है। आवेदन के लिए indianrailways.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर करना है तो घर से कर सकते हैं, अगर आपके पास सिस्टम है, नहीं तो आप कैफ़े से भी करा सकते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 115 पदों पर निकली है भर्ती। सीनियर रेजिडेंट पद रिक्त हैं। वॉक इन इंटरव्यू की तिथि देखें तो 14 दिसंबर 2023 से। पात्रताएं अगर देखें तो पीजी डिग्री, डिप्लोमा, DNB आदि निर्धारित पात्रता है। आवेदन के लिए www.asic.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। DFE में रोजगार के अवसर 21 पदों पर निकली भर्ती। सहायक अन्वेषक, खेल अधिकारी के आदि पद खाली। आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2024 है। वेतन मान अगर देखें 25,500 से लेकर 1,42,000 प्रतिमाह है। आवेदन के लिए www.dfe.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। लेडी हर्डिंग्स मेडिकल कॉलेज में 13 पदों पर प्रशासनिक अधिकारी, सूचना अधिकारी, अन्य रिक्त पद है। आवेदन की अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2023 है। योग्यता देखें तो ग्रेजुएशन डिग्री, डिप्लोमा, अन्य निर्धारित पात्रता है। आवेदन के लिए ihmc-hosp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। योग्य अभ्यर्थी करें अप्लाई। होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र, परियोजना सहायक, तकनीकी प्रशिक्षु, सिविल आदि पद खाली। वॉक इन इंटरव्यू 19-21 दिसंबर 2023, 4 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। hbcse.tifr.res.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। कला क्षेत्र फाउंडेशन में अभ्यर्थी ट्यूटर पद के लिए कर सकते हैं आवेदन। अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 है। www.kalakshetra.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। और देखिए बहुत सी, मैंने कहा था ना कि बहुत सी विज्ञापन और नौकरी संबंधी जानकारियां निकली, उसी पर हम देखते हैं। SSC ने जारी किया विज्ञापन। कांस्टेबल ग्रुप डी के पद खाली हैं। 26,146 पद SSC के द्वारा निकले। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023। ऑनलाइन आवेदन। योग्यता 10वीं पास हुआ, अन्य निर्धारित पात्रताएं। आवेदन के लिए ssc.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। IDBI में निकली है 86 पदों पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों की रिक्तियां। आवेदन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर। योग्यता ग्रेजुएशन डिग्री, अन्य पात्रताएं निर्धारित। आवेदन के लिए www.idbibank.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मौके 209 पदों पर ग्रुप A, B व C के कई पदों पर निकली भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि अगर देखें तो 21 दिसंबर 2023 है। योग्यता 12वीं, बीटेक, एमटेक आदि पात्रता है। exam.nta.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। NLC में रोजगार की संभावना 295 पदों पर निकली भर्ती। ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर मौके। आवेदन की अंतिम तिथि 21 दिसंबर 2023 है। योग्यता संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रता। आवेदन के लिए www.nlcindia.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रक्षा मंत्रालय में संभावना 13 पदों पर कुक व स्वीपर इत्यादि पदों पर रिक्तियां हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 11 दिसंबर 2023 से। योग्यता अगर देखें तो 10वीं पास योग्यता है। आवेदन के लिए www.indianrailway.nic.in पर करें आवेदन। CSMCRI में करें आवेदन। 43 पद पर निकली गैर शैक्षणिक पदों पर कर सकते हैं आवेदन। आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2023। योग्यता संबंधित ट्रेड से ITI, डिप्लोमा, अन्य पात्रता है। आवेदन के लिए www.csmcri.res.in पर आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पदों के लिए जारी हुआ नोटिफिकेशन। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड महाप्रबंधक व अपर प्रबंधक के पदों पर मौके। आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2023 तक आवेदन करें। www.ircon.org पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। हरिश्चंद्र संस्थान प्रयागराज से रजिस्ट्रार का पद है खाली। आवेदन के लिए अंतिम 29 दिसंबर 2023। आवेदन के लिए www.hri.res.in पर करें ऑनलाइन आवेदन। ये देखिए निकली है इटावा में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय शैक्षणिक शिक्षण कर्मियों
की भर्ती आवेदन की अगर अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका, सामाजिक विषय, अंशकालिक शिक्षिका, उर्दू, लेखाकार जिसमें वाणिज्य और विषय से MS ऑफिस का ज्ञान हो चाहिए, सहायक रसोइया का चार्ट उत्तीर्ण। तो आप देख सकते हैं ये सभी भाई वैकेंसी महिलाओं की हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका 22,000, अंशकालिक अंदेशक, अगर अंशकालिक शिक्षिका की देखें उर्दू की 13,200, लेखाकार 11,000, सहायक रसोइया की अगर देखें तो कक्षा 8 उत्तीर्ण या 5,175। तो आप देख सकते हैं इसमें उच्च प्राथमिक TT वगैरह आपके सभी होने चाहिए, लेकिन लेखाकार सहायक रसोइया में जो दिखा हुआ है कि स्नातक वाणिज्य से और रसोइया में कक्षा 8 उत्तीर्ण। सारी वैकेंसियां अगर देखें तो ये महिलाओं की, ये फॉर्म दिया है। अगर आप फॉर्म अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो etawanic.in पर जाकर आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसकी लास्ट डेट अगर देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 दिसंबर शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र जमा कर कर आप पंजीकृत डाक से स्पीड पोस्ट से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, माल गोदाम रोड, इटावा में भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए। रोजगार मेले में नौकरी के नाम पर चले जा रहे हैं बेरोजगार। कंपनियां साक्षात्कार में चयनित अभ्यर्थियों से करती हैं ठगी। कंपनियां अभ्यर्थियों से सीधे संपर्क करके रजिस्ट्रेशन व अन्य मदों के लिए मांगती पैसा। भीटी तहसील के मोहरवा, अम्बेडकर नगर की खबर है। भीटी तहसील के महरवा सेहरा जलालपुर में रहने वाले आनंद कुमार सिंह और अबकरपुर के सौरभ 26 नवंबर को लगे रोजगार मेले में नौकरी की उम्मीद से लेकर पहुंचे थे। उम्मीद थी कि उनका चयन एक ऑटो पार्ट्स कंपनी में हुआ था। कंपनी के प्रतिनिधि ने नोएडा बुलाया और 2 दिन बाद उनसे 1500 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क मांगा। अकबरपुर के राजकुमार का चयन ब्राइट फ्यूचर नामक कंपनी ने चयन किया था। ऑफर लेटर के लिए 249 रुपये, ड्रेस के लिए 1050 रुपये मांगे। पैसा देने के बाद जब वह पहुंचे तो वेतन बहुत कम और काम कुछ और था। यह नतीजा रहा कि ये युवा नौकरी छोड़ने के बाद अपनी जमा पूंजी गंवा का घर आ चुके हैं। अकेले ही नहीं, ITI डिप्लोमा PG डिग्री धारक ऐसे सैकड़ों युवा हैं जो रोजगार मेले में नौकरी के नाम पर चले जा रहे हैं। खास बात यह है कि सेवा प्रदाता कंपनियां यह धोखाधड़ी सरकारी विभाग की आड़ को लेकर कर रही हैं। सरकारी विभाग भी इस धोखे रोकने में नाकाम है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए सेवा योजना विभाग हर जिले में रोजगार मेले का आयोजन करता है। सेवा योजना पोर्टल पर पंजीकृत कंपनियां प्रतिनिधि युवाओं से लेकर शैक्षिक अभिलेख, फोटो आदि से लेकर पंजीयन कराते हैं। उनकी शैक्षिक योग्यता अनुसार विभिन्न पर चयन किया जाता है। इसके बाद युवा सीधे कंपनी के संपर्क में आ जाते हैं। बस वहीं से रोजगार के नाम पर छलावा शुरू होता है। कंपनियां युवाओं को मंडल या फिर प्रदेश मुख्यालय कार्यालय पर बुलाती हैं। कुछ कंपनियां दोबारा साक्षात करती हैं, जबकि अन्य रजिस्ट्रेशन ड्रेस के नाम पर 250 से लेकर 1500 रुपये तक का शुल्क जमा कराने के बाद ट्रेनिंग शुरू कराने की बात कहती हैं। कुछ बेरोजगार झांसे में आकर शुल्क जमा भी कर देते हैं। ठगी का शिकार युवा आनंद ने बताया कि ऑफर लेटर पर सुपरवाइजर लिखा होता है, लेकिन घर घर जाकर किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होती है। सेवा योजना विभाग रोजगार मेले में चयनित युवाओं को जांच के प्रावधान है। यह जांच रैंडम होती है। रोजगार नौकरी के लिए चयनित युवाओं में 10% अभ्यर्थी को फ़ोन करके नौकरी मिलने का प्रारूप आदि मांगने की जांच होती है। युवाओं द्वारा जो भी प्रतिक्रिया प्राप्त होती उसी की रिपोर्ट निदेशालय को भेजी जाती है। निदेशालय दोबारा 2% अभ्यर्थियों की जांच कराता है। अग्निपथ योजना से देश को मिलेंगे बेहतर सैनिक। थल सेना प्रमुख बोले, तकनीकी रूप से सक्षम सैनिकों की होगी भर्ती। भारतीय सेना ने पिछले साल में बदलाव की राह पर चल पड़ी है। तो थल सेना प्रमुख मनोज पांडे अग्निपथ योजना को जमकर सहारा, कहा सैन्य अभ्यर्थी और सुधार दिशा में एक और अहम कदम है। इस योजना के कदम से सेना को एक बेहतरीन सैनिक मिलेंगे, साथ ही तकनीकी रूप से सक्षम सैनिकों को सेना में भर्ती कर सकेगी। भारतीय सेना पिछले साल में कई बदलाव की राह पर चल पड़ी है। अगली खबर है, राज्य में पूर्व सिंहभूमि की योजना और आपकी सरकार कार्यक्रम। तो देखिए, इस राज्य में 60,000 पदों पर होगी शीघ्र बहाली। हेमंत, तो ये खबर है जमशेदपुर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को एक बार फिर केंद्र सरकार झारखंड के केंद्र सरकार का 60,000 सरकारी पदों पर बहाली करेगी। हाँ, तो देखिए, प्रदेश सरकार 60,000 पदों पर सरकारी बहाली की जाएगी। हाल ही गैर सरकारी संस्थानों में 60,000 युवाओं को रोजगार दिया है। तो आप देख सकते हैं कि 60,000 पदों पर यहाँ पर बहाली होगी। चलिए अगला देखते हैं। अगले साल स्वास्थ्य विभागों में नहीं रहेगी स्टाफ नर्स की कमी। प्रयागराज, स्टाफ नर्स एलोपैथ के 2240 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 19 को होगी।
देखिए बीएड में बिहार में बीएड पास 22,000 शिक्षकों को हाई कोर्ट से झटका, कक्षा 1 से 5 के लिए योग्य नहीं। छठवें चरण पर नियुक्त शिक्षकों को पद नए सिरे से भरने होंगे। तो देखिए बीएड डिग्रीधारी 22,000 प्राथमिक शिक्षकों को हाई कोर्ट से राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला। अब नौकरी संकट। एनसीटी की 28 जून 2018 की सूचना गैर कानूनी ठहराया। अब इन पदों को नए सिरे से भरना होगा पद। हाई कोर्ट ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति में छठे चरण की पहली से 5वीं बीएड डिग्रीधारी की नियुक्ति हुई थी, अब उन्हें नए सिरे से भरना होगा। राज्य सरकार एनसीटी की ओर से 2010 में जारी अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करेगी। रिक्त सीटों पर योग्य अभ्यर्थियों को करने का दिया आदेश। तो देखिए ये बीएड डिग्रीधारी जो थे 22,000, ये 2 साल से नौकरी कर रहे थे। राज्य सरकार के अधीन प्राथमिक स्कूलों में बीएड डिग्री नियुक्त 22,000 शिक्षकों की नौकरी संकट के बाहर मंडराने लगे हैं। पटना हाईकोर्ट ने कक्षा 1 से 5वीं तक के शिक्षकों को राहत नहीं दी है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना है। ऐसे में बीएड डिग्री धारक प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्त होने के पात्र नहीं है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद चंदन, न्यायमूर्ति राजीव राय की खंडपीठ ने एक साथ 3 अलग अलग मामलों पर सुनवाई के बाद बुधवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने एनसीटी की राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की ओर से 28 जून 2018 को जारी सूचना को गलत करार दिया। उससे प्राथमिक विद्यालयों में पहली 5वीं तक के पढ़ाने वाले बीएड डिग्रीधारियों को उपयुक्त माना गया था, लेकिन एनसीटी की अधिसूचना की वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने कहा था कि प्राथमिक विद्यालयों में पहली से 5वीं तक डीएलएड डिग्रीधारी की शिक्षक पद पर नियुक्त हो सकते हैं। इसके बाद एनसीटी की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। 2021 में हाईकोर्ट ने कहा था नौकरी के लिए नहीं करेंगे क्लेम। तो हालांकि राज्य सरकार ने एनसीटी 2018 की सूचना का हवाला देते कहा था कि एनसीटी के बीएड पास अभ्यर्थी को क्लास 1 से 5 तक के लिए शिक्षक पद नियुक्ति मंजूरी दी गई। तब 2021 की हाईकोर्ट की बेंच ने सरकार से कहा था कि नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने की इजाज़त दी, लेकिन नियुक्ति का फैसले आने तक कोई उम्मीदवार नौकरी के लिए क्लेम नहीं करेगा। एसएससी ने जारी किया सीजीएल 2023 का अंतिम परिणाम। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। इसमें 7,859 अभ्यर्थियों को चयन किया गया। कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी बदायूं की तरफ से अतिथि शिक्षकों की प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है। संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय बालिका समरेर बदायूं प्रवक्ता सहायक प्रवक्ता एलटी ग्रेड टीचर और तथा मात्र अवकाश चिकित्सा अवकाश 15 दिन या इससे अधिक दिन के अवकाश लेने पर शिक्षण कार्य प्रभावित न होने पर अधिक शिक्षकों को कक्षाएं संचालित कराए जाने हेतु स्पीड पोस्ट मांगे गए हैं। तो देखिए जयप्रकाश नारायण विद्यालय बालिका समरेर बदायूं प्रवक्ता इतिहास, गणित, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन। अनिवार्य अहर्ता भारत विधि द्वारा किसी स्थापित विश्वविद्यालय से संबंधित स्नातकोत्तर उपाधि व समकक्ष सरकार द्वारा समकक्ष अहर्ता तथा बीएड सहायक अध्यापक एलटी गेट में कला, अंग्रेजी, विज्ञान, व्यायाम शिक्षक, सामाजिक विज्ञान और भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय संबंधित स्नातक सरकार द्वारा समकक्ष अहर्ता तथा बीएड मांगा गया है। ये सभी फॉर्म भरकर आवेदनों को आवेदन पत्र प्रारूप को स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास भवन कक्ष संख्या 114 बदायूं जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय बालिका समरेर निकट विकास खंड समरेर बदायूं की निर्धारित अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2023 तक प्राप्त किए जाएंगे। आधे अधूरे फॉर्म तथा विलंब से प्राप्त होने वाले फॉर्मों पर विचार नहीं किया जाएगा। अतिथि प्रवक्ता अध्यापक को एलटी गेट पर रखने जाने हेतु दिशा निर्देश दिए गए। आयु 21 वर्ष, अधिकतम 60 वर्ष। अगर देखें तो प्रत्येक पीरियड 320 रुपये मिलेगा। सहायक अध्यापक को एक दिवस में कम से कम 5 पीरियड दिए जाएंगे। चलिए ये फॉर्म है, देखिए प्रारूप फॉर्म, इसको भर को भेजना है। ऐसी सभी खबरों के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको ऐसी खबरें मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल की खबरों के साथ।